सोनम क्यों हुई बेवफा, आज इसकी पूरी कहानी आपको बताएंगे, पूरी कहानी आपको बताएंगे। सोनम की कहानी हर आदमी जानना चाहता है, हर शख्स जानना चाहता है। मेघालय पुलिस का दावा है कि सोनम ने ही अपने पति राजा को मरवाया है और सोनम ने ही हत्या की सुपारी दी थी। नमस्कार, मैं हूं ज्ञानेंद्र तिवारी और आप देख रहे हैं आपका अपना शो सीधे मुद्दे की बात। और सीधे मुद्दे की बात में आज सीधी बात सोनम रघुवंशी पर ही होगी, सिर्फ और सिर्फ सोनम रघुवंशी पर बात होगी। बिना कोई बात किए सीधे खबर शुरू करूंगा। आज कोई खबर नहीं है, आज सबसे बड़ी खबर सिर्फ और सिर्फ सोनम रघुवंशी। मेघालय के शिलांग में लापता हुई मध्य प्रदेश की बेटी सोनम। मध्य प्रदेश की बेटी सोनम क्यों कह रहा हूं आपको पता है? क्योंकि इसी बेटी के लिए विस्तार न्यूज ने सब कुछ इसके पीछे लगा दिया था। रिपोर्टर, कैमरा पर्सन, पूरा संसाधन कि ये बेटी कैसे भी ढूंढ के सामने आए, कैसे भी ढूंढ के इसको निकाली जाए, जिसकी तलाश दो राज्यों की पुलिस सहित कई केंद्रीय एजेंसियां भी कर रही थी। उसी बेटी के लिए, जिस बेटी के लिए दो राज्यों के मुख्यमंत्री सहित केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एक्टिव थे, उसी बेटी के लिए इंदौर के सांसद शंकर लालवानी खुद मेघालय के शिलांग गए थे। इसी बेटी के लिए, जिस सोनम की तलाश में एक जिम्मेदार न्यूज चैनल होने के नाते विस्तार न्यूज भी शिलांग पहुंचा था, वो सोनम आखिर मिल गई। लेकिन सोनम अपने साथ लेकर आई है सैकड़ों सवाल, हजारों शंकाएं और सबसे बड़ा शक, और शक ये कि क्या अपने पति राजा रघुवंशी को खुद सोनम ने मरवाया है या मामला कुछ और है। क्या सच में सोनम को किडनैप करने की कोशिश हुई या कहीं मामला एक तरफा प्यार का तो नहीं? सवाल कई। आज सीधे मुद्दे की बात में इन्हीं सवालों के जवाब हम तलाशेंगे, और जब आप सीधे मुद्दे की बात का ये एपिसोड देख लेंगे तो आप ये कहेंगे कि सोनम रघुवंशी और राजा रघुवंशी मामले में इससे ज्यादा जानकारी अभी पब्लिक डोमेन में नहीं आई। सोमवार की सुबह अपने साथ देश की सबसे बड़ी खबर लेकर आई। खबर थी कि जिस सोनम की तलाश मेघालय की वादियों में की जा रही थी, वो सोनम शिलांग से 1166 किलोमीटर दूर उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में मिली। खबर जितनी बड़ी थी उतनी ही चौंकाने वाली थी, उतनी ही चौंकाने वाली। किसी को अंदाजा नहीं था कि जिस सोनम की तलाश नॉर्थ ईस्ट की पहाड़ियों में की जा रही थी, वो गाजीपुर के एक छोटे से चाय की टपरी काशी जायका में बैठी मिली। गाजीपुर में सोनम के मिलते ही सवाल यही थे कि सोनम गाजीपुर कैसे पहुंची, उसके साथ क्या हुआ। बेसुध हालत में मिली सोनम की तस्वीर जैसे ही पूरे देश में वायरल हुई, हर मन में सवाल उठने लगे। लोग एक दूसरे से कंफर्म करने लगे, हम खुद अपने गाजीपुर के साथियों को फोन लगाने लगे। मामला क्या है, हर कोई जानना चाहता था। इस मामले में सवाल और ज्यादा बढ़ गए जब मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा का सोशल मीडिया पर पोस्ट आया। मेघालय के मुख्यमंत्री एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखते हैं कि राजा हत्याकांड में 7 दिनों के अंदर मेघालय पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। मध्य प्रदेश के रहने वाले 3 हमलावरों को गिरफ्तार कर लिया गया है। और अगली लाइन लिखते हैं, एक महिला ने आत्मसमर्पण कर दिया है और एक अन्य हमलावर को पकड़ने के लिए अभियान अभी भी जारी है। बहुत बढ़िया। मुख्यमंत्री का पोस्ट सामने आने के बाद एक सवाल और खड़ा हो जाता है कि मुख्यमंत्री सरेंडर करने वाली जिस महिला की बात कर रहे हैं वो कौन है? क्या सोनम ने सरेंडर किया है या सीएम कोनराड संगमा किसी और महिला का जिक्र कर रहे हैं? लोग इस सवाल का जवाब ढूंढ ही रहे थे, तभी मेघालय पुलिस की तरफ से प्रेस रिलीज के तौर पर आधिकारिक बयान जारी किया जाता है। और इस प्रेस रिलीज में साफ साफ लिखा होता है कि सोनम रघुवंशी ने आत्मसमर्पण किया है, यानी इसी महिला का जिक्र मुख्यमंत्री ने किया है जिसने आत्मसमर्पण किया है, सरेंडर किया। इस प्रेस रिलीज और मेघालय पुलिस के बयान के बाद यह मान लिया जाता है
कि राजा की हत्या में सोनम का ही हाथ। ये खबर जितनी चौंकाने वाली थी उतनी हैरान करने वाली भी। किसी को भरोसा नहीं हो रहा था कि सोनम ऐसा कर सकती है। यहां तक कि राजा के घर वालों को भी भरोसा नहीं था कि सोनम ऐसा कर सकती है। अभी भी संभल संभल कर राजा के घर वाले बयान दे रहे हैं, लेकिन इन सब के इर्द गिर्द पूरी कहानी गाजीपुर में दिन भर घूमती रही। जैसे ही गाजीपुर में सोनम के मिलने की खबर आई, विस्तार न्यूज की टीम भी गाजीपुर पहुंच गई। जिस काशी ढाबे से सोनम मिली, हमारे सहयोगी राकेश चौधरी भी पड़ताल करने उसी जगह पर पहुंच गए, क्योंकि मैंने आपसे कहा था जहां जहां इस खबर की तलाश करनी होगी, हर जगह मेरे रिपोर्टर पहुंचेंगे। राकेश चौधरी ने ढाबा संचालक सहित यादव से भी विस्तार से, साहिल यादव से विस्तार से बातचीत की। गाजीपुर के काशी ढाबे से राकेश चौधरी की रिपोर्ट देखिए, फिर सिलसिलेवार तरीके से जहां सोनम मिली पहले वहां से रिपोर्ट देखिए, जहां ले जाई गई वहां की रिपोर्ट भी दिखाऊंगा, जहां लाश मिली शिलोंग वहां की भी रिपोर्ट दिखाऊंगा, इंदौर में चप्पे चप्पे की रिपोर्ट दिखाऊंगा। लेकिन सबसे पहले उस जगह से रिपोर्ट देखिए जहां आज सोनम मिली है और रात में ढाबा में पहुंची थी। ढाबा के मालिक से क्या बात हुई और क्या हालात रहे जब सोनम वहां पहुंची, राकेश चौधरी की रिपोर्ट देखिए। सोनम मिल गई है 18 दिन बाद गाजीपुर के ठीक इसी ढाबे में, किसी चौकी पर। जो हमें कहानी बताया गया है, रात के 1 बजे यहाँ सोनम बैठी हुई थी और इस ढाबे के जो संचालक हैं उनसे फ़ोन मांगती है और अपने परिजन से बात के लिए कहती है और परिजन से उसकी बात भी होती है। 1 बज रहे थे, इधर बनारस वाले रोड से वो पैदल आई थी इधर। बोलती भैया मोबाइल दे दीजिएगा, थोड़ा अर्जेंट है, परेशान हूँ। अपने घर फैमिली मेम्बर में किसी को नंबर पे कॉल करती है, रोने लगती है, बहुत ज़्यादा भावुक हो जाती है। फिर वो अच्छे से बात नहीं कर पाती हैं, ना तो कुछ बता पा रही थी कि वहाँ पे कैसे आई हैं। उसके बाद हम मोबाइल लेते हैं उनसे, फिर उनके फैमिली से हम बात करते हैं, एड्रेस उनका पूछते हैं, फिर यहाँ का पूरा एड्रेस उनको बताते हैं। इतना बात होता है, फिर कॉल कट हो जाता है। सोनम गाजीपुर के काशी चाय जायका नाम के ढाबे में मिली है। सबसे बड़ा सवाल यही था कि सोनम ने पुलिस के सामने सरेंडर किया है या उसने पहले परिजनों को जानकारी दी। सोनम के सरेंडर करने वाली थ्योरी पर कैसे सवाल उठ रहे हैं, आपको विस्तार से समझा देता हूं। देखिए, सबसे पहले इस घटना का इकलौता चश्मदीद और ढाबे का मालिक साहिल यादव मीडिया के सामने आता है और उसका कहना था कि सोनम रात में ढाबे पर आई और अपने परिजनों से बात करने के लिए फोन मांगने लगी। थोड़ी देर बाद सोनम के भाई का फोन साहिल के पास आता है और वो साहिल से पुलिस को फोन करने के लिए कहता है। उत्तर प्रदेश के डीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए यही थ्योरी बताते हैं कि सोनम के परिजनों से सोनम की जानकारी मिली और यहां तक कि राजा के भाई भी सोनम का ही पक्ष लेते हैं और कहते हैं हमें रात में पता चला कि सोनम उत्तर प्रदेश में। तब हमने यूपी पुलिस से संपर्क किया और पुलिस वहां पहुंच गई। पुलिस अधिकारी से लेकर चश्मदीद तक की बातों से तो यही साबित होता है कि सोनम ने सरेंडर नहीं किया है। इस केस की अहम कड़ी चश्मदीद, साहिल यादव, यूपी पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी और राजा के घर वाले। पहले तीनों का बयान सुनिए, फिर आगे की बात करेंगे, क्योंकि पूरी मेघालय सरकार, मेघालय पुलिस सरेंडर की थ्योरी बता रही है। पहले सुनिए ये क्या कह रहे हैं। अपना मोबाइल उनको देते हैं, वो अपने फैमिली से किसी से बात करती, कुछ देर बात ही करती, फिर रोने लगती है। फिर हम उनके फैमिली से बात करते हैं, उनको बताते हैं वो यहाँ पे हैं, इस स्टेट में, इस जिले में। फिर कॉल कट हो जाता है। सोनम रघुवंशी ने सुबह लगभग 3 बजे अपने परिजनों को फ़ोन किया और बताया कि वो बनारस गाजीपुर मुख्य मार्ग पर स्थित काशी ढाबे पर मौजूद हैं। ये जानकारी सोनम रघुवंशी के परिजनों ने इंदौर पुलिस को दी और इंदौर पुलिस ने यूपी पुलिस से संपर्क किया
इस जानकारी पर गाजीपुर पुलिस ने सोनम रघुवंशी को बरामद किया। मेरी बात रात को गोविंद से करीब अपने 2 बजे करीब बात हुई थी मेरी, और गोविंद ने कहा था भैया मेरी सोनम से बातचीत हुई 1:45 बजे करीब, और सोनम ने कहा भैया मैं यहाँ पे हूँ अभी भी और अपने करीब यूपी में। तो फिर हम लोगों ने वहाँ पे जैसे कि यूपी पुलिस जो है उनसे संपर्क करा, और संपर्क करके फिर उनको बताया गया सर वहाँ पे सोनम रघुवंशी जो है एक जंगल में अकेली खड़ी है, तो आप वहाँ पे चले जाइए और जाके वहाँ से उसको ले आइए। इन तीनों की बात से तो यही साबित होता है कि सोनम ने सरेंडर नहीं किया है, बल्कि पहले अपने परिवार से बात की है, जिसके बाद परिवार ने यूपी पुलिस से मदद मांगी। इन बयानों से एक बात तो बिल्कुल साफ है कि यूपी पुलिस और मेघालय पुलिस का पक्ष बिल्कुल अलग है। लेकिन यूपी पुलिस के बयान के बाद सवालों के घेरे में आई मेघालय पुलिस एक बार फिर सामने आई और सोनम के सरेंडर वाली बात पर सफाई दी। मेघालय पुलिस का तर्क था कि सोनम तभी सामने आई जब उसके सभी साथी पकड़ लिए गए। क्या कह रही है मेघालय पुलिस? उत्तर प्रदेश पुलिस का पक्ष सुनने के बाद आपको सरेंडर वाले बयान की सफाई भी सुनना चाहिए। सुनिए। It is a fact that she called her relatives, but this has happened after all the raids were conducted. I think if you look at it, look at the logical sequence of things, all these days she hadn't come out. But last night, when Raj Kushwaha and the rest of people were caught, suddenly she surfaces. I think that speaks for itself. दो राज्यों की पुलिस के अलग अलग बयानों के बाद कुछ सवाल जो सभी के जहन में चल रहे हैं, और ये वो सवाल हैं जिनके जवाब मिले बिना ये केस शायद ही कभी सुलझ पाए। ये सवाल अभी भी हैं, और सवाल क्या है देखिए। सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर सोनम शिलांग से 1166 किलोमीटर दूर उत्तर प्रदेश के गाजीपुर कैसे पहुंची। सोनम ने पिछले 17 दिनों से परिवार से संपर्क करने की कोशिश क्यों नहीं की? रात को 1 बजे सोनम ढाबे पर कैसे पहुंच गई? सोनम हनीमून पर जाते समय अपने सभी गहने और जेवरात लेकर क्यों गई थी? क्या सच में राजा के मर्डर में सोनम का हाथ है? ये वो सवाल हैं जो लोग जानना चाहते हैं। इन तमाम सवालों के जवाब तभी मिल पाएंगे जब मेघालय पुलिस अपनी जांच पूरी कर लेगी।